अच्छा, हम लोग देखा ये जो साधु संत है आजकल के संसार को बड़ा कोसते हैं। संसार में पढ़ोगे ते हो जाओगे, संसार में, ये संसार में ही रह रहे हो, उसी को कोस रहे हो। संसार बड़ा धोखेबाज है, इसमें फंसाओ ना फंसो, यहाँ कोई सत्य प्यार करने वाला नहीं है। कितनी बड़ी कृतज्ञता है, हम जिस संसार में जी रहे हैं उसी को हम बुरा कहते हैं। अब मैं कहता हूँ कि यार थोड़ा संसार को जानो ना, भगवान ने ही तो बनाया है संसार, किसी और ने बनाया तो बताओ। वही तो। पर हम लोगों ने बस वही भेड़ चाल, कुछ बाबाओं ने कह दी। द्रविड़ शास्त्र की भाषा बड़ी गूढ़ होती है, समझो, शास्त्रों पढ़ो तो समझो। जैसे माया खलु नर्तकी, माया महाठगनी। अरे माया है कौन? तुम अनजाने में कितना बड़ा अपराध करते हो, तुम्हें पता है? माया कौन है? अभी पूछो तो कृष्ण की शक्ति है। कृष्ण की शक्ति हुई तो हमारी तो माँ लगी ना। हम अपनी माँ को कोसते हैं दिन भर, उसी में रहते हैं। माया में मत पड़ो, माया में मत पड़ो। रे यार, धन कौन है? लक्ष्मी है ना, माया है। हम उसी को कोसते हैं क्योंकि 4-5 लोगों ने एक चोला बना रखा है, एक ऐसा वेशभूषा बना रखे और उनको धन, सबसे ज़्यादा धन उनकी आवश्यकता होती है। अभी एक बाबा को सुन रहा था, यहाँ 500 लोगों का भोजन बनता, मेरा परिवार इतना बड़ा है, आपका 4-6 लोगों का परिवार है, बिना धन के 500 लोगों का करके दिखा दो। बैठ के कुर्सी पे अपार धन चारों तरफ, बोलना बहुत आसान होता है। विरक्ति का जीवन जी के दिखाओ। हम यहाँ बैठ के बहुत आसानी से बोल देते हैं, पर तप क्या होता है? काहे का तप? जिस शरीर को तपा दो, इतना तप जाए कि मृत्यु बस आके खड़ी रहे कि नहीं, हम नहीं टच करेंगे तुम्हें, उसको तप बोलते हैं। यानी आपके शरीर का भगवान के लिए अगर आप विरक्त हो तो इतना भगवान के लिए इतना समर्पित कि बस मृत्यु आके ही खड़ी रहती है, कहती कि ना, हम नहीं छुएंगे तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे जो तुमने किया है ना शरीर से, मन से, अब तक कोई मर जाना चाहिए साधारण में, पर तुम जीवित हो, हमें टच नहीं करूँगी, क्योंकि तुम कृष्ण की भक्ति कर रहे हो। मृत्यु अगर डरती है तो कृष्ण से डरती है, कृष्ण के भक्तों से दूर रहती है। कृष्ण के भक्तों को जब आती है मृत्यु ले जाने के लिए तो बड़े रिस्पेक्टफुली ले जाती है। तो अगर कहता हो जीवन में कभी गर्व करने वाली बात हो तो ये कहना तुम कृष्ण भक्त हो। गृहस्थ, ये संसार भगवान ने बना, इसका आदर करो, इसका सम्मान करो, क्योंकि जिस चीज़ में आप जी रहे हो, जो चीज़ आपको सुख दे रहा है, आप कितने कृतज्ञ उसको कोसते रहते हो यार। तो इसलिए मैं थोड़ा सा भक्ति में कहता हूँ, विवेक से भक्ति करो, शास्त्र से चेक करके, बस कभी चूक नहीं होगी। पर भगवान तक, भगवान की भक्ति, मैं पर्टिकुलर कृष्ण या राम या श्री हरि की कह रहा हूँ, उससे पहले भगवान की बात मानो आप। शास्त्र में जैसा कहा है, जैसे अभी तुम एक बेटी हो, बहन भी होगी, तो तुम्हारा भाई के लिए छोटा हो तो थप्पड़ भी मार सकती उसकी गलती पे, पर बड़ा होगा तो नहीं मार सकते। दोनों भाई हैं। ऐसे ही पिता तुम्हारे हैं तो तुम्हारे पिता तुम्हारे भगवान हैं। ऐसा कौन कहता? शास्त्र कहता है। पहले इसको फॉलो करो, सबसे पहले। कृष्ण को बाद में भजना। आप पहले अपने मन में ये धारण करो कि मेरे पिता मेरे भगवान हैं। तो ये कौन कहता है? शास्त्र कहता है। पुष्टि कौन करता है? रामा अवतार में भगवान राम ने मेरे पिता के जब धर्म संकट में पड़े तो अपने पिता का धर्म निभाने के लिए चले गए वन को 14 वर्ष। चूँकि माँ की ऐसी इच्छा थी। माँ सौतेली हो, अपनी जननी हो, कोई मतलब नहीं है, माँ माँ होती है। ये नहीं राम कहते चलो मेरी कौशल्या माँ थोड़ी कह रही है, अरे कैकेयी भी माँ, उनकी ही पत्नी है, पद में माँ है। माँ की आज्ञा पिता की, माँ की इच्छा पिता की आज्ञा, चले गए। ये है भक्ति भगवान की। पहले कहना मानो, उस पे चलो आप। राम राम कृष्ण 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 हरे हरे, कुछ नहीं होगा। भगवान का पहले कहना मानो। इस संसार में जीने के जो नियम है उसको फॉलो करो।